लीजिए कि यहाँ ग्रामीणों द्वारा ट्रक पकड़ा गया है। इसमें जो अनाज ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्कूल का अनाज है, राशन की दुकान का, पीडीएस का तो प्रतीत नहीं होता है। गोडाउन से आएंगे एजीएम तो एक बार वो भी पुष्टि कर लेंगे इस बात की। उसके बाद थाना को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। थाना अध्यक्ष थोड़ी देर में आ रहे होंगे। कटिहार में गरीबों के निवाले पर पड़ा ढाका अनाज से लदे ट्रैक्टर को लोगों ने पकड़ा। बंगाल भेजी जा रही थी अनाज। एक तरफ जहां सरकार द्वारा गरीब परिवार को मुफ्त में हर महीने मुफ्त में अनाज मुहैया करा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिचौलियों के द्वारा आए दिन सरकारी अनाज की कालाबाजारी थामने के नाम नहीं ले रही है। एक ऐसा ही मामला बिहार के कटिहार में गरीबों के निवाले पर डाका पड़ गया, जहां खबर चौंकाने वाली है। मामला कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाजगंज टोला की है, जहां स्थानीय लोगों की तत्परता से एक ट्रैक्टर अनाज जिसे कालाबाजारी के लिए बंगाल ले जाया जा रहा था, उसे पकड़ लिया है और अधिकारियों को इसकी सूचना भी दे दी गई है। बता दें कि नवाबगंज बालू टोला में स्थानीय लोगों ने कहा कि कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि लोगों को मिलने वाले पीडीएस का अनाज कालाबाजारी के लिए बंगाल ले जाया जा रहा है। इसी सूचना पर लोगों ने इसे पकड़ लिया और इसकी सूचना अधिकारियों को दे दी गई है। लोगों ने बताया कि एक ट्रैक्टर में लगभग 60 क्विंटल अनाज है, जिसे कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा है, जो गरीबों को मिलने वाला अनाज है, लेकिन इसकी कालाबाजारी की जा रही है। वहीं लोगों ने इस पर अधिकारियों से जांच की मांग की है। लोगों ने कहा कि घंटों पहले सूचना देने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। पकड़े गए ट्रैक्टर चालक ने भी स्वीकार किया कि कालाबाजारी का ही अनाज है। बता दें कि मनिहारी थाना क्षेत्र के नवाबगंज बालू टोला में पकड़े गए एक ट्रैक्टर अनाज को पकड़े जाने के बाद मौके पर मौजूद ट्रैक्टर ड्राइवर कार्तिक शाह ने बताया कि ये मनिहारी के एक चावल व्यापारी लखन शाह के गोदाम से एक ट्रैक्टर अनाज को लेकर बंगाल ले जाया जा रहा था, जिसे नवाबगंज के पास लोगों ने पकड़ लिया है और ये पीडीएस का अनाज है। वहीं मौके पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नेहा बेबी ने पहुंचकर दिया जांच का आदेश। अनाज जब्त किए जाने के बाद मनिहारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि अनाज मनिहारी के एक व्यापारी का अनाज है जो बंगाल जा रहा है। जिस बोरे में अनाज ले जाया जा रहा है वो बोरा पीडीएस का नहीं है, लूज बोरे में, इसलिए इसकी जांच की जाएगी। स्थानीय लोगों की मांग क्या है? नवाबगंज पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि पांडम सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा इस अनाज की गाड़ी को पकड़ा गया है और ये चावल पीडीएस के अलावा कहीं नहीं मिलता है, इसलिए ये जांच का विषय है। अधिकारी मैनेज रहते हैं, जिस कारण से इस तरह की कालाबाजारी बिचौलियों द्वारा होती है। कि हमको सूचना मिली कि कोई ट्रक पकड़ा है ग्रामीण में। ट्रक की सूचना मिली थी। सूचना ट्रक की मिली थी कि ट्रक पकड़ाया है, जिसमें हो सकता है संदिग्ध ऐसा पाया गया कि पीडीएस का अनाज है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो ट्रक नहीं, ट्रैक्टर मिला है। इसमें बोरे से तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पीडीएस का है। दुकानदार का, ये जो ड्राइवर है उसका कहना है ये ट्रैक्टर का कि ये किसी गोडाउन से लाया है प्राइवेट। उसकी पर्ची उसके पास है, पर्ची मंगवाई गई है, वो पर्ची उपलब्ध हो जाएगी। उसमें जांचोपरांत पाया जाएगा कि ये इसका सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। क्या लगता है कि ये चाहे पीडीएस हो या मध्याह्न भोजन का चावल हो, ये कालाबाजारी है या नहीं? देखिए, वो अगर पर्ची पे जो लिखा होगा वो प्रूफ हो जाएगा कि ये इनका प्राइवेट गोडाउन का है, व्यापारी का है या कहीं से लाया गया है। जो बोरे हैं ये तो हमारे एफसीआई गोडाउन के नहीं है। ड्राइवर द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो है हम यहाँ से बंगाल लेके जाते हैं। हाँ, लेकिन ये वो उनकी पर्ची में देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये उनका प्राइवेट है या कहाँ से, इसका सोर्स क्या है। तो क्या पलटी किया हुआ अनाज का जाँच किया जाएगा? देखिए, जो भी है पर्ची में आने दीजिए, पर्ची देखने के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद जितना पॉसिबल है सारी जांच की जाएगी। आपके अनुसार से अभी क्या लग रहा है, क्या होनी चाहिए इसमें? अब देखिए, जो चावल है वो तो, जो बोरे हैं वो हमारे गोडाउन के नहीं है, सरकारी गोडाउन के बोरे नहीं होंगे। और पर्ची आने दीजिए, उसमें दिख जाएगा कि इसका सोर्स क्या है। चलिए, अगर पीडीएस नहीं भी मानते हैं तो ये मध्याह्न भोजन की चावल होगी। नहीं, मध्याह्न भोजन और पीडीएस के जो बोरे हैं वो गोडाउन तो सरकारी गोडाउन से ही आते हैं, तो उसके तो ये प्रतीत नहीं हो रहे हैं अभी।
जो बोरे हैं देख सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के बोरे हैं, लेकिन जो हमारे सरकारी गोडाउन के बोरे होते हैं वो इस तरह के नहीं होते हैं, तो जूट के बोरे होते हैं। पर्ची आने दीजिए, पर्ची में जो भी है डिटेल्स पता चल जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे लाके गाड़ी लगाया हुआ है, ये किसी के गोडाउन से यहाँ से भी लोड करने वाला था पर्सनल, तो वो तो उसका तो कोई पर्ची वगैरह कुछ नहीं होती है। और ड्राइवर के द्वारा तो यही इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि वो गोडाउन से लोड करके ला रहा है। गोडाउन के मालिक का डिटेल्स उसने दिया हुआ है, जिसकी जांच अभी हम लोग कर रहे हैं और पर्ची में सारा डिटेल्स हो जाएगा, उसी के लिए अभी वेट कर रहे हैं। ड्राइवर द्वारा क्या बताया गया कि किनका माल है ये लखन शाह के गोडाउन से लाया गया है, यही बताया गया है। अब किसके नाम पे है उसकी डिटेल्स पर्ची में है, जिसकी जानकारी ड्राइवर द्वारा नहीं दी गई है। क्या परिचय दें मैडम? जी, मैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मनिहारी हूँ। गाड़ी हुआ गोदाम से लोड लेके आया यहाँ अच्छा, कौन से गोदाम से लेके आए हैं? मनिहारी। किसके यहाँ से? वो गोदाम है लखन साहब। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे थे इस माल को? बंगाल जा रहा है। कितना है अनाज इसमें 55 गुण 50 100 पैकेट है। कौन चीज़ का अनाज है ये गोदाम से दिया है, अरवा चावल है। पीडीएस का है? अब जो भी बोलिए पीडीएस या जिसका अरवा भी चावल हाँ, है। अरवा चावल है। पीडीएस वाला अरवा चावल। अब क्या है, अब देख ले सामने है। कहाँ के गोदाम से लेके आए हैं? मनिहारी। मनिहारी में सरकारी गोदाम से लेके आए हैं क्या? नहीं, गोदाम था इसका अपना गोदाम है। अच्छा, लखन शाह का। हाँ, क्या नाम है जिसका गोदाम है? लखन सा। उन्हीं के गोदाम से? हाँ। कहाँ लेके जा रहा है? बंगाल लेके जाएगा। अभी कहाँ लोगों ने पकड़ा है? लबाबगंज में लेके आएगा। अच्छा, यहाँ कौन लोग, ग्रामीण लोग पकड़ के रखा है? हाँ, ग्रामीण से। क्या नाम आपका? कार्तिक का। क्या है आप यहाँ? ड्राइवर है।